Namaste children, Namaste everyone. Hope you all are fine at home and doing well. Today we are going to discuss about a very beautiful topic, and that is about sun. Sun क्या होता है? आपने कभी सोचा है सन इतना ब्राइट है, इतना दूर होने पर भी उसकी रोशनी हमारे आंखों में क्यों लगती है? क्यों ऐसा लगता है जब हम सन को देखते हैं तो हमारी आईज ऐसे से क्यों हो जाती है? और एक सन होता है जो राइजिंग होता है, उस राइजिंग सन को जब हम देखते हैं तब हमारी आंखें एकदम कूल रहती हैं, हम उसको देख पाते हैं, आराम से देख लेते हैं, उससे आंख में आंख मिला के देख पाते हैं। पर जैसे जैसे वो सन राइज होता है और एकदम ब्राइट हो जाता है तब वो सन को हम देख नहीं पाते, आईज हमारी ऐसे हो जाती है एकदम से। तो वो सन इतना ब्राइट कैसे है? और वो एक ही सन है पर पूरे वर्ल्ड में सब जगह पर उसी की रोशनी सब जगह पर फैलती है। इतना ब्राइट है वो, इतना ब्राइट है कि पूरे वर्ल्ड में सबको वो एक ही सन है पर वो सबको रोशनी देता है। आपने कभी ऐसा सोचा है कोई एक चीज हो और पूरे के पूरे सब जगह पर उसी की रोशनी हो? दैट इज ओनली पॉसिबल विथ सन। सन हमको और क्या देता है? सन हमें देता है विटामिन डी, जिससे हमारे बोन स्ट्रांग बनते हैं। और अगर सोचो सन नहीं होते तो क्या होता? सन नहीं होता तो हमारी ग्रोथ ही नहीं होती। हमारी जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है, एनिमल्स की ग्रोथ होती है, किसी भी लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ है उसका रीजन क्या है? सन। सन नहीं हो तो कोई ग्रोथ नहीं हो सकती है। और उसी की वजह से इतनी चारों तरफ इतनी हरियालियां होती है, इतने सुंदर सुंदर आपको पेड़ पौधे दिखते हैं और बहुत ही खुशी होती है जब सन आता है तो देख करके बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि ब्राइट चीज सबको अच्छी लगती है, कलरफुल चीज सबको अच्छी लगती है ना आप सबको। अब सोचो जो सन इतने सारी चीजें देता है वैसा और उससे 100 टाइम्स ब्राइटर कोई चीज अगर आपको दिखे तो कैसा लगेगा आपको? आपको पता है वो सिर्फ हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही है, पर हमको पता ही नहीं है उसके बारे में, हम जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी अज्ञानता की लेयर्स बनी हुई है। और वो जो लेयर्स हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवगुण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डिविएशंस। तो वो जो अवगुण है वो हमारे अंदर होते हैं, कमियां जिसको बोलते हैं ना। एक तो होती है अच्छी चीजें, गुड चीज, और एक होती है अवगुण, बैड थिंग्स। तो जो हमारे अंदर जो बैड वैल्यूज हैं उसको हमें निकालना है। अगर हमने उसको नहीं निकाला उसको बोलते हैं डिविएशंस। वो डिविएशंस को नहीं निकाला तो हम उस ब्राइट सन को देख ही नहीं पाएंगे। तो आज हम समझने वाले हैं कि उस ब्राइट सन को पहले तो बोलते क्या है? उसको बोलते हैं आत्मा। क्या बोलते हैं? आत्मा। और उस आत्मा के दर्शन करने के लिए, दर्शन मतलब उसका ध्यान करने के लिए, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वो जितने डिविएशंस है ना वो सब निकालने पड़ेंगे। जब तक वो डिविएशंस नहीं निकलेंगे तब तक वो आत्मदर्शन नहीं हो सकता है। और अगर हमें आत्मदर्शन हो गया तो उसके फायदे क्या है वो भी समझने हैं, और वो डिविएशंस हमें कैसे रिमूव करना है। तो चलो हम चलते हैं और समझते हैं कि हम इन आत्मदर्शन को करने के लिए कैसे करेंगे। तो कोई भी अच्छी चीज को निकालने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ता है। और अच्छी चीज अगर सभी को पसंद आती है, राइट, तो सभी को उसका प्रयास करना पड़ेगा। जो जितना प्रयास करेगा, जो जितना एफर्ट्स लगाएगा, उसको उतनी जल्दी उस चीज को देखने को मिल सकता है। तो हम पहले उसको समझते हैं कि वो हमारे डिविएशंस क्या है।
और उसके ऊपर थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब उसको हम समझ रहे थे, क्या बोलते हैं उसको? अवगुण। अवगुण का मतलब deviations. Now let's see what are those deviations. First is selfishness. Selfishness तो सबको ही पता होगा, राइट? कभी कभी क्लास में भी हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ में भी हम यूज़ कर लेते कि यू आर वेरी सेल्फिश। मतलब एक फ्रेंड ने जब उसको ज़रूरत थी तो उसने उसको हेल्प किया, उसको पेन की ज़रूरत थी या पेंसिल की ज़रूरत थी या कोई आंसर्स उसको समझने की ज़रूरत थी, तो उसने अपने फ्रेंड को हेल्प किया। अब जब वो किसी दिन एब्सेंट हो जाता है तो वो जो फ्रेंड ने हेल्प किया था ना, उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हेल्प नहीं करता है दूसरा फ्रेंड उसका। तो वो क्या हो गया? सेल्फिशनेस हो गई। हमने तो उसको हेल्प किया, पर हमारा जो फ्रेंड है वो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हमें हेल्प नहीं करता। तो दैट मीन्स व्हाट? ही इज सेल्फिश। सेल्फिश को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वार्थपरता। अब ये एक डिविएशन हुई, हम बताएंगे कैसे डिविएशंस रिमूव कर सकते हैं, राइट? Now next is greediness. What is greediness? लालची, लालच होती है ना, उसको greediness बोलती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है, बड़े भी होते हैं ऐसे जो बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं। तो ये जो हम डिविएशंस जो हम एक एक करके निकाल रहे हैं ना, उसके बाद जो हमें वो आत्मा दिखने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आत्मदर्शन। ओके, आत्मदर्शन मतलब जो हम अंदर जिसके दर्शन होने वाले हैं, वो आत्मा जो हमारे सन से भी ज्यादा ब्राइट है। तो हम बात कर रहे थे ग्रीडीनेस की। ग्रीडीनेस जैसी एक और क्वालिटी डिविएशन होता है लोगों के अंदर, और वो सिर्फ छोटे के अंदर नहीं होता है, वो बड़ों के अंदर भी होता है। पता है कैसे? किसी के पास एक कार होगी ना, तो उसको लगेगा मेरे पास 2 कार्स होनी चाहिए। फिर एक कार से दूसरी कार आ जाएगी ना, तो उसको लगेगा कि अब कोई और अच्छी मर्सिडीज कार होनी चाहिए, BMW होनी चाहिए। तो हमारी जो नीड्स है और जो हमारी ग्रिडीनेस है, वो धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है। हमको सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता है। एक चीज मिला तो हमें उससे ज्यादा अच्छा चाहिए, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए, और उसी की वजह से क्या होता है? हम बहुत परेशान रहते हैं। हम हैप्पी हो ही नहीं सकते कभी, क्योंकि हमारी वांट्स कभी खत्म ही नहीं होती है। तो ये ग्रीडीनेस को भी हम खत्म करेंगे। आप करेंगे ना? अब आ गई नेक्स्ट, जेलसी। ये एक और डिविएशन है, जेलसी, ईर्ष्या। हम तो अच्छा कर नहीं सकते, ये क्लास में होता है आपके साथ कभी कभार। किसी बच्चे के मार्क्स अगर अच्छे आ जाते हैं ना, तो उसकी नोटबुक गायब हो जाती है और सब ढूंढते ही रहते हैं। तो उसको क्या लगता है कि वो जो नोटबुक है उसके अंदर जो उसने आंसर्स लिखे हैं, वो आंसर्स अगर वो चोरी कर लेगा, अगर वो नोटबुक चोरी हो जाएगी, तो वो बच्चे के मार्क्स कम आ जाएंगे। ज्ञान कभी भी चोरी नहीं हो सकता है। पैसा चोरी हो सकता है, सामान चोरी हो सकता है, ज्ञान कभी भी चोरी नहीं हो सकता। तो ज्ञान जो है वो तो यहाँ होता है। उस बच्चे की अगर नोटबुक ले भी लिया तो भी उसके यहाँ से तो आप नहीं निकाल सकते ना, वो तो यहाँ ही रहने वाला है उसके। तो
ऐसे बच्चे को जो दूसरे कई अच्छी चीज़ों को देख के, या बच्चा या बड़ा जो दूसरों की बड़ी अच्छी चीज़ें देखकर उसको खुशी नहीं होती, उसको दुख होता है कि उसके पास क्यों है, मेहनत नहीं करनी है, बस सिर्फ चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? जेलसी। तो जेलसी तो बिल्कुल ही खराब है, अंदर से सब जला देती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। तो जेलसी तो हमें रखनी ही नहीं है। तो चलो जेलसी को भी हम निकाल देंगे। जेलसी आप जाओ, हम उसको गुड बाय कर रहे हैं। जेलसी गई। अब आ गया ग्रज। ये भी एक बहुत खतरनाक चीज होती है, ग्रज। ग्रज पता है कब होता है? जब हमको अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया, या हमें अगर किसी ने कोई ऐसी बात बोल दी जिससे हमें दुख लगा, तो हम ऐसे सोच लेते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि अब तो मैं उसको सबक सिखा के ही रहूँगा, जब दूसरी बार मेरी टर्न आएगी तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा। कभी किसी को मारना, किसी को डंडे से मारना, बड़े लोग भी करते हैं ना ऐसा, इसी की वजह से तो वो जेल में जाते हैं। वो ग्रज ही होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, वो जेलसी होता है जिसकी वजह से ऐसा काम होता है, वो ग्रीडीनेस ही होती है जिसकी वजह से धीरे धीरे वो इतनी बढ़ जाती है कि वो कोई ना कोई उसी की वजह से वो क्राइम कर देता है। तो ये जो चीज है ग्रज, वो तो रखनी ही नहीं है बिल्कुल भी। ग्रज तो बिल्कुल नहीं रखना है, किसी से भी, किसी से वैर भाव नहीं रखना है। ईश्वर से प्रार्थना करना है कि उसको सद्बुद्धि दे और वो दूसरी बार मेरे साथ ऐसा काम नहीं करें। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली उसके अंदर भी वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो हमें तो हमारे जो सूर्य की किरणें हैं, वैसी जो किरणें हैं उसको फैलाना है, हमें उसको अंदर नहीं रखना है, हम उसको फैलाएंगे। राइट। सो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे साथ ऐसा करता है उसके प्रति हमको कभी भी ग्रज नहीं होना चाहिए। सो चलो हमने इस ग्रज को भी निकाल दिया, ग्रज भी चला गया हमारे पास से। अब एक आ गया हेट्रेड। I hate my friend. Why? Because he did not help me. He did not come in my party. He did not come with me to a trip. वो मेरे साथ घूमने नहीं गया, वो मेरे घर पे नहीं आया। वो तो मैं तो उसके घर गया था पर वो तो मेरे घर नहीं आया। मैंने तो उसको हेल्प किया था पर उसने मुझे हेल्प नहीं किया। I hate this person. तो हेट्रेड बिल्कुल नहीं रखना है। हेट्रेड आएगा, ग्रज आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ गलत काम हो जाएगा। तो अब हमने ये भी कोशिश किया कि धीरे धीरे करके हम हेट्रेड को भी खत्म कर दें। हेट्रेड, गो बैक, वी डोंट वांट यू। अब क्या होगा? ये सारी जितनी डिविएशंस है ना, वो डिविएशंस जैसे ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, उसके लिए बहुत वर्क करना पड़ेगा और कांस्टेंट एफर्ट्स जब हम करते रहेंगे विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कि मुझे इससे हटना ही नहीं है, मुझे ये जो गलत काम है वो मुझे करना ही नहीं है, और मेरे ऊपर ये जो लेयर्स हैं उसको मुझे एक एक करके हटाना है। उसको हटाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट पता है क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। आईज क्लोज करके, और हमें पहले मेडिटेशन करके खुद ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमको ही पता है हमारे अंदर कौन सी डिविएशंस है, कौन से अवगुण है। तो वो हम जब आईज क्लोज करेंगे तो हमारे माइंड के अंदर वो सब आता जाएगा। मैंने आज इसके साथ ऐसा किया था, मैंने उसके साथ ऐसा किया था, मुझे वो नहीं करना है। तो हम गॉड से प्रे करेंगे कि अब मैं कोशिश करूंगा, और पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश को मतलब विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन
उस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? एक दृढ़ संकल्प, करना ही करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। कितना भी कोई बोले कोई बात नहीं, एक दिन के लिए अगर ऐसा कर देते, नो मीन्स नो, गलत चीज के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अगर आपने एक एक करके ये जितनी आपकी डिविएशंस हैं उसको अगर आपने रिमूव कर दिया तो फिर आपको क्या दिखने वाला है? लेट्स सी। इतना सुपर पावर, और ये सुपर पावर यहां पर बैठा है जो हमको इतना ब्राइट कर देगा, इतना ब्राइट कर देगा। ब्राइट मतलब हमको ऐसे सन की जैसे ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा सब हमको देखेंगे तो, बट क्या होगा, हमको जो भी हम सोचेंगे वो हम कर सकेंगे। जो भी संकल्प हमने किया, जो भी डिटर्मिनेशन हमारा है वो 100% परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारी डिसीजन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि हमें गाइड करने वाला कौन है? ये आत्मा है। वो आत्मा हमें इतनी ब्राइटनेस देगा कि हमको कोई भी हमारा डिसीजन कभी गलत हो ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम कुछ भी करेंगे तो हमको एक बार सोच के जो हमने किया वो 100% करेक्ट ही होगा, क्योंकि गाइड करने वाला कौन है? आत्मा है। और एक बात पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल तो नहीं होते हैं पर फिर भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे हमें बात करने का मन करता है, जिसके साथ बैठने का मन करता है, जिसके साथ बोलने का मन करता है। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो अंदर से बहुत प्योर होते हैं, और जो बाहर से बहुत सुंदर दिखते हो जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी इतने ही अच्छे हो। जब हम उनसे बात करने लगते ना तब हमको पता चलता है कि ये पर्सन तो अच्छा नहीं है, सिर्फ दिखने में ही अच्छा है। तो हमको कैसा बनना है? बहुत प्योर बनना है। जितना प्योर बाहर से है उतना ही प्योर अंदर से बनना है। तो अंदर की प्योरिटी जब होती है तो वो शाइन करके आती है, वो अट्रैक्ट करती है। कोई भी हमारे पास आएगा वो बहुत हैप्पी हो जाएगा। तो क्या हो गया? जैसे सन चारों तरफ अपनी रोशनी फैलाता है, ऐसे ही जब हम किसी से बात करेंगे, हम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, हम किसी के कोई भी चीज सोचेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगी, कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। क्योंकि सन के अंदर ब्लैक कलर होता ही नहीं है, सिर्फ ब्राइटनेस ही होती है, गोल्डन कलर एंड ब्राइट कलर्स। सो दोज ब्राइट कलर्स इफ यू वांट टू ब्रिंग इन योरसेल्फ, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, आपको डिटर्मिनेशन अपना स्ट्रांग रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको अपनी सारी डिविएशंस दूर करनी पड़ेगी, और इसके साथ मेडिटेशन तो कंपलसरी है। मेडिटेशन करेंगे तो ही हमारी ये धीरे धीरे चीज़ें खत्म होगी। सो आई होप that you all are going to work on this। कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा, कोई एक दिन करेगा, कोई कुछ दिन करेगा। जो रेगुलर करेगा उसको ही रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको ऐसा कुछ भी रिजल्ट मिलता है, अगर आपको वो राइचियसनेस की तरफ आपका कदम बढ़ता है, और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस होता है, we would be happy that if you can share with us। So we hope God bless you all and you'll go on the path of righteousness। Let me explain you what is that. That is a path of righteousness। और टीचर ने तो अभी थोड़ी सी डिविएशंस बताई हैं, हो सकता है इसके अलावा भी आपके अंदर बहुत कुछ हो, या ये नहीं हो कुछ और हो, वो आपको खुद अपने आप फाइंड आउट करना है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।